जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए, जो 5 मिनट की होंगी। इसमें बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया होगा। अगर ये अच्छी लगें चीज़ें तो आप शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा समर्थन करिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना देरी के चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना याद रखिएगा कि संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का विषय है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई। तो आप कहोगे प्रथम जनगणना 1872 में हुई और लॉर्ड मेयो उस समय गवर्नर थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो गवर्नर थे, याद रखिएगा। 1881 में फिर एक बार जनगणना चालू हुई, जहां से नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। नियमित जनगणना का अर्थ है कि हर 10 साल में एक जनगणना कराई जाएगी और ये जमाना था लॉर्ड रिपन का। यहां से सवाल बन जाता है कि नियमित जनगणना के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मेयो थे। अब सूची की बात करें तो साथ ही 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, राज्य में राज्य सरकार नियम बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों के विषयों को रखा गया है कि दोनों विषय पर कानून बना सकते हैं, चाहे वो संघ बनाए चाहे वो राज्य बनाए। आर्टिकल 246 जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार का होता है। साफ साफ कहा जा रहा है कि जो जनगणना कराएगा वो संघ सरकार कराएगा, राज्य सरकार के तय जनगणना नहीं कराएगा। ठीक। उच्च अधिकारी क्या होता है? उच्च अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। मतलब सबसे बड़ा जनगणना का जो जनगणना अधिकारी होता है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना अधिकारी होता है। भाई साहब, इस समय डॉक्टर सी चंद्रमौली आपके जनगणना आयुक्त हैं। आगे चलते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो साथ ही 15वीं जनगणना थी। इस बार 21 में होनी थी, 2021 में पर जनगणना नहीं कराई गई। अगर होती तो वो 16वीं क्रम की जनगणना होती। अभी जो हमारे पास डाटा है वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही चीजें चल रही। आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्योंकि यहां से लोगों को स्थिति का पता लगाया जाता है और उनको चीजें उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत होती है। परंतु अब सरकार क्या कर रही? जनगणना ही नहीं करा रही। तो वंचित तबके तक पहुंच हर वस्तु व्यक्ति की उसको सुनिश्चित कराया जा सकता है जनगणना से। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मछली के तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एनटीपीसी में और एनटीपीसी के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो विटामिन की बात कर लेते हैं, जैसे विटामिन ए है। विटामिन ए आपसे एक नाम पूछ देता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बता दीजिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल से क्या भैया? विटामिन से रतौंधी हो सकती भैया आपसे, इसकी कमी से संक्रमण का खतरा बना रहता है शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हुई। तो याद रखिएगा, विटामिन ए के स्रोत जैसे अंडा, दूध, आपकी हरी सब्जियां, इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। बर्गर, पिज्जा, इसे थोड़ा अवॉइड करें। ठीक। विटामिन बी है थायमिन। थायमिन से आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है। क्या? विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन याद कर लीजिएगा। अब त्वचा का फटना, जैसे त्वचा में आप देखोगे फाटन चालू हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा ठंडियों में एड़ियां फट जाती हैं। मम्मी को अपनी देखा होगा एड़ियां फट जाती हैं। आपकी भी आप देखोगे ओंठ फटने लगते हैं, एड़ियां फटने लगती हैं। तो मतलब समझ जाना विटामिन B2 की कमी हो रही है आपके अंदर। आंखों का लाल होना, बार बार रगड़ दो तो लाल हो गई, अपने आप लाल हो गई। तो ये सारी चीज याद रखिएगा। निकोटिनामाइड या नियोसिन बोलते हैं B3 को, और ब्रीथिरी पेलाग्रा होता है इसका रोग, और 4D सिंड्रोम। ठीक। अगला B5 है पेंटोथोनिक अम्ल। किसकी बात करोगे?
B5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेंटाथोनिक अम्ल, इससे बाल सफेद। आज आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों के जो आप देखोगे पहले क्या होता था, जो बाल होते थे ना वो 40 से 45 की उम्र के बाद होते थे। आज तो आप देखोगे 15 साल 20 साल का लड़का भी दादा की उम्र का लग रहा है, क्योंकि भैया पूरे बाल पक चुके हैं। क्यों? किसकी कमी से? B6 विटामिन की कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ रही है। मंद बुद्धि हो जाना, क्या मंद बुद्धि? जैसे बहुत सारे बालक होंगे, जैसे आप कहे तो याद नहीं हो रहा, भैया हो सकता है विटामिन B5 की कमी हो रही हो, तो उसका पूरा करिए भैया। ज्यादा से ज्यादा सब्जी, दूध, दही, इन चीजों का सेवन करिए, ठीक? बर्गर पिज्जा छोड़िए। B6 पाइरोडॉक्सिन, इसमें बच्चे एनीमिया, शरीर में खून की कमी हो जाए, इसे आप देखोगे रक्त छींटता हिंदी में बोलते हैं। त्वचा रोग के जैसे एलर्जी हो जाएगी। आप देखोगे आज सब एक्जाइमा बहुत सारे लोगों को आपको मिलेगा, क्योंकि विटामिन की कमी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा है। उसे पूरा करने के लिए आप अपने पुराने आहारों पर आइए, पिज्जा बर्गर छोड़िए भैया। B7 बायोटिन मतलब भैया बाल गिरना, आजकल बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं क्योंकि बायोटिन की कमी हो रही है। लकवा, क्या लकवा भी आ रहा है? लकवा मतलब आप देखोगे पैरालिसिस, क्या पैरालिसिस। फॉलिक B11 फॉलिक अम्ल, इससे आपको एनीमिया हो सकता है। पेचिस मतलब लैट्रिन आ सकती है, आंतों की बीमारी, तगड़ी बीमारी, इंफेक्शन। B12 साइनोकोबालामिन एनीमिया मतलब वही रक्तहीनता और पांड रोग हो सकता है B12 की कमी से। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, साइनोकोबालामिन बहुत ज्यादा आती है। C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, जैसे आपने सुना होगा मसूड़े फूल आते हैं, क्या मसूड़े फूल आते हैं, दांतों से खून आने लगता है, तो याद रखिएगा B6 की कमी हो रही। खट्टी चीजें का सेवन करिए, नींबू खाइए, अचार खाइए, बढ़िया बढ़िया खट्टे पदार्थों का खाइए, संतरा वंतरा खाइए। D कैल्सीफेरॉल मतलब रिकेट्स होता है, और याद रखिएगा बच्चों में रिकेट्स होता है। और आस्ट्रोमलेशिया बीमारी वयस्कों में होती है। किसमें होती है? वयस्कों में होती है। अब ई कौन सी? टेकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम हो जाना के फ्लोक्विनोन, और इससे क्या होता भैया? रक्त का थक्का बनना, क्या रक्त का। और यहीं पे याद रखेगा, अगर कभी आपसे कह दे ये तो विटामिन थी के, अगर आपसे एक आपने सुना होगा हिपेरिन प्रोटीन होती है, हिपेरिन, किसकी बात करोगे? हिपेरिन। आप देखोगे रक्त का थक्का नहीं जमने देती, रक्त का थक्का नहीं जमने देती, मतलब शरीर में। और एक विटामिन होती है, प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ये भैया रक्त का थक्का बनने में सहायक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। अगर ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्या शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रतिदिन आपको ऐसी एक बेहतरीन वीडियो मैं लाकर देने वाला हूं, आपके SSC GD और NTPC को ही टारगेट करेंगे, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।